नेब ने इलेक्शन लड़ने के लिए नेब से सजा याफ्ता नाअहली की मुद्दत 10 साल से 5 साल करने की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। जराये के मुताबिक नेब के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज अपील पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कल आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस की समाअत कल करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमालुद्दीन मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि एहतजाज का हक सबको है, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। FBI ने रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया। IMF के कर्ज से तब जान छूटेगी जब ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे। IMF से किस जल्द मिलने की उम्मीद है। कर्ज लेना मनफी अमल नहीं, अमेरिका भी कर्ज देता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर किसी को 2 डंडे पड़ते हैं तो सारे लबकुशाई करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मारे जाने वालों के लिए कोई नहीं बोलता। आजादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की फौजी चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले सवाही की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नाइक अब्दुल रऊफ शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ हवाई इलाके में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहीद के अहले खाना, अजीज़ो अकारिब, पाक फौज के अफसरान, अमायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद नाइक अब्दुल रऊफ ने सोगवरान में वालिदैन, बहन, अहलिया और एक बेटा छोड़ा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। सेनेट इजलास में अफवाज पाकिस्तान और दिफाई एजेंसियों के मुखालिफ सोशल मीडिया प्रोपोगेंडे के खिलाफ करारदाद मुतफक्का तौर पर मंजूर कर दी गई। करारदाद के मतन के मुताबिक मुल्क के दिफाई खास तौर पर मुखालिफ हमसाया के तनासुर में मजबूत फौज और दिफाई एजेंसियां नागुज़ीर हैं। सोशल मीडिया के मुखालिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसल्लह फौज और दीगर दिफाई एजेंसियों के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। 'इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का डाटा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 3240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए हैं। कौमी असम्बली के 1024 और सूबाई असम्बलियों के 2216 उम्मीदवारों के कागजात रद्द किए गए हैं। आठ फरवरी को होने वाले कौमी इंतखाबात का तीसरा अहम मरहला आज से शुरू। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होने लगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा हुए, मंजूर या मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल हो गया। रिटर्निंग अफसरों के फैसले पर अपीलें दायर करने का अमल आज से 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे।
जबकि उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि मीडिया पाबंदी के बावजूद इंतखाबी सर्वे करवा रहा है, जो कि खिलाफ ज़ाब्ता है। खत में कहा गया कि मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हलकों से सर्वे और पोल करवाने से रोका गया है। ये सरगर्मियां वोटर पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ हैं। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया गया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी गई। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 जनरल नशिस्तों के लिए मंजूर होने वाले 3094 कागजात नामजदगी में 101 खवातीन भी शामिल हैं। इन बाहिम्मत खवातीन में एक नाम जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है वो 25 साला सवेरा प्रकाश का है, जो कि KP के असम्बली की नशिस्त PK 25 होनर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर जनरल नशिस्त पर इंतखाबात लड़ने जा रही हैं। डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने जनरल नशिस्त के अलावा सूबाई और कौमी की अकलियती नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सवेरा प्रकाश पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और इन दिनों CSS की तैयारी में मसरूफ अमल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये तबादले 1988 और 1951 में किए गए हैं। मुआहिदों की रोशनी में किए गए दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से 2021 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दे दी गई, जबकि भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली को 418 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय कैदियों में 47 आम शहरी, 184 माहीगीर शामिल हैं, जबकि भारत में कैद पाकिस्तानियों में 337 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया कि वो सजा मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घराव के मुकदमे में मुराद सईद, हमाद अजहर और उमर अयूब समेत 51 मुलजिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जिन 51 मुलजिमान की जायदादें जब्त करने और उन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दिया, उनमें मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल भी शामिल हैं। इसके अलावा जुबैर न्याजी, अकरम साही, शौकत भट्टी, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज और जफरुल्लाह चीमा के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। ओगरा ने नए साल के आगाज पर आवाम को महंगाई का तोहफा देते हुए LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 18 रुपए 52 पैसे महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3025 रुपए मुकर्रर कर दी गई। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपए 56 पैसे थी। LPG की फी किलो कीमत 256 रुपए 82 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक जनवरी से होगा।
वस्ती जापान में जल्जले के बाद कुछ साहिली इलाकों के लिए सुनामी की वार्निंग जारी करते हुए वहां रहने वालों का इनखला की हिदायत कर दी। जापानी मीडिया के मुताबिक सी ऑफ जापान में जल्जले के झटके रिकॉर्ड किए गए, जिनमें एक झटके की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के झटकों के साथ सी ऑफ जापान के मुख्तलिफ साहिली इलाकों में 1 मीटर बड़ी लहरें मुतहरिक हुई और मजीद बड़ी लहरों का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज मेलबर्न से सिडनी जाते हुए एयरपोर्ट पर फ्लाइट मिस कर गए। जरा के मुताबिक मोहम्मद हफीज चंद घंटे बाद दूसरी फ्लाइट से सिडनी पहुंचे। हफीज ने पाकिस्तान टीम के साथ सिडनी सफर करना था। मोहम्मद हफीज की अहलिया की नशिस्त भी इसी फ्लाइट में बुक थी। मोहम्मद हफीज अपनी अहलिया के साथ मेलबर्न एयरपोर्ट पर ताकीर से जहाज तक पहुंचे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर फखर जमान ने कहा कि अच्छा और बुरा वक्त हर खिलाड़ी पर आता है। पुरुमीदों के बाबर आजम बड़ा स्कोर करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फखर जमान ने कहा कि किसी भी टीम के लिए मुकाबला जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि एक पोजीशन के लिए बहुत सारे खिलाड़ी आ गए हैं। मुझे कप्तान और कोच की जानिब से पैगाम मिला कि 1 डाउन खेलना है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दुल्लाह खान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर के मुशीर का मनसब संभाल लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से मुसद्दुल्लाह खान का कहना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि PHF के मौजूदा माशी हालात में ये आसान टास्क नहीं। ओलंपिक क्वालिफायर्स की जानिब से तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। मेरिट और प्रोफेशनलिज्म से चीजें बेहतर की जा सकती हैं। वर्सेटाइल अदाकारा सबा कमर की बॉस लुक में तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हाल ही में अदाकारा सबा कमर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी चंद नई तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। मज़कूरा तस्वीर में अदाकारा सफेद शर्ट और स्याह गाउन पहने मुख्तलिफ पोज देती नजर आ रही हैं, जबकि साथ उन्होंने सफेद गुलाब भी पकड़ रखा है। अदाकारा की पोस्ट पर महविश हयात, लैला वास्ती, अरूसा सदीकी, माया अली, सबीन फरूक जैसे बड़े नामों ने भी सबू डार्लिंग की दिल खोलकर तारीफें की, जबकि मदाहों की जानिब से भी तारीफों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकार मुनीब भट्ट ने कहा कि अहलिया ऐमन मेरे लिए मलिका है, इसके लिए अपनी जिंदगी मुकम्मल तब्दील कर ली। मुनीब भट्ट ने कहा कि अदाकारा ऐमन खान से शादी के बाद मैंने अपनी शख्सियत में 360 डिग्री तब्दीली पैदा की है। शादी से पहले मेरी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी तब्दील कर दी। मिसाल के तौर पर मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना खत्म कर दिया। शादी के बाद अपने आप को तब्दील करना होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही पसंद किया जाए, तो ये सब फिल्मी दुनिया में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि नैब ने इलेक्शन लड़ने के लिए नैब में सजा याफ्ता नाअहली की मुद्दत 10 से 5 साल करने के खिलाफ सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। सराय के मुताबिक नैब की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज अपील पर समाअत करेंगे। नैब ने अदालत से सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा की है और कहा कि नैब से सजा पाने वाले इंतखाबी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दे रहे हैं। जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत
10 की बजाय 5 साल कर दी है। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कल आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस की समाअत कल करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का डेटा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। कौमी असम्बली के 1,024 और सूबाई असम्बलियों के 2,216 उम्मीदवारों के कागजात रद्द किए गए हैं। ईसीपी हुकाम ने बताया कि उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के बाद 22 जनवरी 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। मुल्क भर से 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। पंजाब से कौमी असम्बली के 521, इस्लामाबाद के 93, सिंध के 166 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 152, बलोचिस्तान से 52 सीटों पर उम्मीदवारों के कागजात रद्द हुए। पंजाब असम्बली से 943, सिंध असम्बली से 520, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 363, जबकि बलोचिस्तान असम्बली से 386 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। नाजरीन, 8 फरवरी को होने वाले कौमी इंतखाबात का तीसरा अहम मरहला आज से शुरू हो गया। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होने लगी हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होने, मंजूर या मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल हो गया है। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल आज से 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे, जबकि उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि मीडिया पाबंदी के बावजूद इंतखाबी सर्वे करवा रहा है, जो कि खिलाफ ज़ाब्ता है। खत में कहा गया कि मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हल्कों से सर्वे और पोल करवाने से रोका गया है। ये सरगर्मियां वोटर पर असर अंदाज होने के मुतरादिफ है। मीडिया के लिए जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के तहत सर्वे करने पर पाबंदी है। खत में मुतालिबा किया गया है कि पैमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा करवाए। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया गया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी गई है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की। अपील कुंदा ने मौके पर इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए हैं। शुमाली वजीरिस्तान में अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की फौजी चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले नाइक अब्दुल रऊफ शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अबाई इलाके में सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में शहीद के अहल खाना, अजीजों अकारीब, पाक फौज के अफसरान, अबायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नाइक अब्दुल रऊफ रशीद ने सोगरान में वालिदैन, बहन, अहलिया और एक बेटा छोड़ा। ISPR का मजीद कहना है कि पाक फौज के बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़म को मजीद तकवीत देती हैं। मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि सेनेट इजलास में अफवाज पाकिस्तान और दिफाई एजेंसियों के मुखालिफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक मुल्क की दिफाई एजेंसियां नागुज़ीर हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसल्लह फौज और दीगर दिफाई एजेंसियों के खिलाफ
منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پروپیگنڈے میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ملوث افراد کے لیے عوامی عہدے سے 10 سال تک کی نااہل کی سزا ضروری ہے۔ سینٹ اجلاس میں قرارداد سینیٹر بہرمن تنگی کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ احتجاج کا حق سب کو ہے، لیکن احتجاج قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ایف بی آر نے ریکارڈ ریونیو اکٹھا کیا۔ آئی ایم ایف کے قرض سے تب جان چھوٹے گی جب زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ آئی ایم ایف سے قسط جلد ملنے کی امید ہے۔ قرض لینا منفی عمل نہیں، امریکہ بھی قرض لیتا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی کو 2 ڈنڈے پڑتے ہیں تو سارے لب کشائی کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مارے جانے والوں کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان کی گاڑی پر فائرنگ الارمنگ ہے۔ کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کا چیلنج موجود ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ الیکشن کو یقینی بنائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم الیکشن والے دن سیکیورٹی دینے میں کامیاب ہوں گے۔ خبر دیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کر لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ تبادلے 1988 اور 1951 میں کیے گئے معاہدوں کی روشنی میں کیے گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے 231 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کو دی گئی ہے، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشن دہلی کو 418 پاکستانی قیدیوں کی فہرست دے دی ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی قیدیوں میں 47 عام شہری، 184 ماہی گیر شامل ہیں، جبکہ بھارت میں قید پاکستانیوں میں 337 عام شہری اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ سزا مکمل کرنے والے پاکستانیوں کو فوری رہا کرے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو گجرانوالہ کینٹ پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں مراد سعید، حماد اظہر اور عمر ایوب سمیت 51 ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے میں ملوث 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جاری رکھتے ہوئے ملزمان کے گھروں اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہار اویزا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے جن 51 ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے اور انہیں اشتہاری قرار دینے کا حکم دیا، ان میں مراد سعید، حماد اظہر، فاروق حبیب، عمر ایوب، علی امین گنڈاپور اور زرتاج گل بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ زبیر نیازی، اکرم ساہی، شوکت بھٹی، احمد چٹا، بلال اعجاز اور ظفر اللہ چیمہ کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ اوگرا نے نئے سال کے آغاز پر عوام کو مہنگائی کا تحفہ دیتے ہوئے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 18 روپے 52 پیسہ مہنگا ہو گیا، جبکہ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 3025 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ دسمبر میں ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 3007 روپے 56 پیسے تھی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 256 روپے 82 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں کا اطلاق جنوری سے ہوگا۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ وسطی جاپان میں زلزلے کے بعد کچھ ساحلی علاقوں کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کرتے ہوئے وہاں رہنے والوں کو انخلا کی ہدایت کی گئی ہے۔ جاپانی میڈیا کے مطابق سی آف جاپان میں زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے، جن میں سے ایک جھٹکے کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے ساتھ ہی سی آف جاپان کے مختلف ساحلی علاقوں میں 1 میٹر بڑی لہریں متحرک ہوئی اور مزید بڑی لہروں کا امکان ہے۔ زلزلے سے متاثرہ خطے میں ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ پروازوں اور ٹرین سروسز متاثر ہوئی ہیں۔ تاہم ابھی کسی جانی نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115 جنرل نشستوں کے لیے منظور ہونے والے 3094 کاغذات نامزدگی میں 101 خواتین بھی شامل ہیں۔ ان باہمت خواتین میں ایک نام جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے 25 سالہ سویرا پرکاش کا، جو کہ کے پی کے اسمبلی کی نشست کے پی 25 بنیج سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جنرل نشست پر انتخاب لڑنے جا رہی ہیں۔
डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने जनरल नशिस्त के अलावा सूबाई और कौमी की अकलियती नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सवेरा प्रकाश पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और इन दिनों CSS की तैयारी में मसरूफ अमल है। वो इलेक्शन में कामयाब होती हैं या नहीं, इस बात का फैसला तो 8 फरवरी 2024 को हो जाएगा। लेकिन उन्होंने न सिर्फ अपने हल्के बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर भी अहमियत हासिल कर ली है और आजकल मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल ने वासा हेड ऑफिस में 70 वोल्ट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सोलर सिस्टम की तनसीब से वासा लाहौर को बिजली के बिलों की मद में माहाना 15 से 20 लाख बचत हो सकेगी। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल को MD वासा गुफरान अहमद ने वासा के तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। गुफरान अहमद ने सेक्रेटरी हाउसिंग को यादगार और शील्ड पेश भी की। मजीद जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। वासा हेड ऑफिस का दौरा किया और 70 किलो वाट सोलर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। इस सोलर सिस्टम की तनसीब से वासा लाहौर को बिजली के बिलों की मद में माहाना 15 से 20 लाख रुपए की बचत हो सकेगी। वासा लाहौर इससे पहले महमूद बूटी डिस्पोजल स्टेशन और मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर सिस्टम की तनसीब अमल में ला चुका है। सेक्रेटरी हाउसिंग का मजीद कहना था कि वासा लाहौर के तमाम ऑफिस को मरहलावार सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है। सेक्रेटरी हाउसिंग सादिक जफर डाल को MD वासा गुफरान अहमद वासा के तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग देते रहे। वासा लाहौर का स्कॉडा, GIS, सोलराइजेशन, रेवेन्यू, IT इस्लाहात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल ने वासा लाहौर की IT इस्लाहात को सराहा और तमाम वासाज में वासा लाहौर की तर्ज इस्लाहात को नाफिज करवाने के अज़म का इजहार किया। इसके अलावा मानसून की तैयारियां और डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम समेत दीगर मंसूबों के हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग को ब्रीफिंग दी गई। अलावा अजीज सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल ने MD वासा गुफरान अहमद के हमरा डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर गुलबर्ग का दौरा किया। वासा लाहौर अवामी शिकायत का फौरी अजाला घर की दहलीज पर मुमकिन बनाए और पानी के ज़िया, सीवरेज और ड्रेन लाइनों में कूड़ा करकट डालने वालों को जुर्माने करने की हिदायत भी दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना है कि पानी नेमत खुदाबंदी है, हमें मिलकर इसके ज़िया को रोकने के लिए इकदाम करने होंगे। MD वासा गुफरान अहमद ने सेक्रेटरी हाउसिंग को यादगार शील्ड भी पेश की। कैमरा टीम के हमरा काम SHO सिटी मुजफ्फरगढ़ खुरम रियाज ने जमशेद दस्ती के इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, जमशेद दस्ती की रिहायशगाह पर छापा नहीं मारा गया और न ही उनकी फैमिली को हिरासा किया गया। जमशेद दस्ती की एहलिया ने हफ्ते को अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिसके दौरान न उनको हिरासा किया गया, न ही उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त आई है। के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। इस वीडियो से मुताल्लिक इलाका थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइशगाह है, वहाँ पर जाकर दरियाफ्त अमल में लाने पर यह बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइशगाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। मजीद जमशेद दस्ती साहब की जो अहलिया हैं, वो आज से 2 रोज़ कबल बरोज़ हफ्ता अपने कागजात नामजदगी के सिलसिले में RO साहब के ऑफिस में आई हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी बाकायदा तौर पर जमा कराए गए। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान ना तो उन्हें किसी किस्म का हरासा किया गया है और ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरासमेंट के मुतालिक कोई दरख्वास्त फाइल की गई है। मजीद जमशेद दस्ती साहब के माजी के हवाले से बात की जाए तो जमशेद दस्ती साहब 40 के करीब मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हैं और इस टाइप की वीडियोस, मनफी प्रोपेगंडे और अपनी मनफी सियासत की अक्कासी करते हुए जमशेद दस्ती साहब इलाके के लोगों में खौफ व हरास और इंतशार पैदा करने के लिए ऐसी वीडियोस पहले माजी में भी बनाते रहे हैं। ये मौजूदा जो वीडियो है, ये भी उसी मनफी सियासत के शाखसा है। तो अगर मजीद जमशेद दस्ती साहब को किसी हवाले से किसी किस्म की कोई मसला है तो उस मुतलका फोरम। नाज़रीन, साले नौ पर हर किसी के लिए खुशी का बायस बने, ऐसा हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके लिए साले नौ खुशी के साथ साथ बहुत सी नेमतें लेकर आता है। ऐसा ही लियाकतपुर रहीम यार खान के रिहायशी खानदान के साथ भी हुआ, जिन्हें अल्लाह ताला ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। साले नौ के आगाज पर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 12:02 पर लियाकतपुर की रिहायशी मिसेस अरफान के यहाँ साल 2024 के पहले बच्चे की पैदाइश हुई। नए साल में बेटे की पैदाइश से अहले खाना खुशी से निहाल दिखाई दिए। वालिदैन ने बच्चे का नाम मोहम्मद फरहान रख दिया है।
जैकबाबाद में इलेक्शन कमीशन के जैसा कि अहकाम आप की देख खुली सकते खिलाफ हैं, वर्जी ये पीपल्स पार्टी के इंतखाबी म्युनिसिपल मुहिम में कमेटी म्यूनिसिपल की की गाड़ी जो और कि सरकारी अमला इस्तेमाल होने लगा। वीडियो कोहिनूर न्यूज ने मौसूल कर ली। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की गाड़ी पीपल्स पार्टी के झंडे अवेसा करने में मसरूफ नजर आ रही है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चेयरमैन अब्बास जकरानी पीपल्स पार्टी के एजाज जकरानी के कजन है। NA 190 पर एजाज जकरानी इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस्तेमाल होनी चाहिए सोलर लाइट्स की सफाई के लिए, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे जैकबाबाद में लगा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में उसका भरपूर साथ दे रही है। ये इलाका NA 190 जैकबाबाद और PS1 जैकबाबाद के ज़िम्न में आता है, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट एजाज जाखरानी नेशनल असेंबली के लिए और शेर मोहम्मद मुगैरी PS1 के उम्मीदवार हैं। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन अब्बास जाखरानी कोई और नहीं बल्कि इसी एजाज जाखरानी का कज़न है, जो जैकबाबाद की इस पसमानदा हालत का जिम्मेदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदमाशी इस उरूज पर है कि दिन दिहाड़े हुकूमती मशीनरी के जरिए वो ये गैर नाजरीन, सियासी सतह पर लगाए जाने वाले साबका MD सुई गैस शहाना प्रोटोकॉल के शौकीन और करप्शन पर नौकरी से मौतल अली जवेद हमदानी को कोर्ट से रिलीफ मिला, ना बोर्ड से। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। महकमे से फारिग कर दिए गए। सरकारी गाड़ी, कीमती सामान साबिक MD कंपनी को वापस देने से इनकारी है। शहाना प्रोटोकॉल लेने वाले अली जवेद हमदानी की कोर्ट में आम साइल की तरह पेश होने की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। मजीद जानते हैं बासित अली की इस रिपोर्ट में। MD सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी अली जवेद हमदानी साबका PTI दौरे हुकूमत में 1 जनवरी 2021 को 3 साल के लिए MD सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी तैनात किया गया था, जिसके बाद MD SNGPL ने मंसूबों की असल लागत से कहीं ज्यादा सुई गैस मंसूबों पर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, जिसमें सहरे फरिस्त 22 अरब की लागत से बन्नू लाइन प्रोजेक्ट शामिल है, जिस पर ओगरा ने एतराज उठाए थे, जिसके बाद कंपनी की जानिब से फौरी मुअत्तल कर दिया गया। अली जवेद हमदानी महकमा से फारिग होने के बाद सरकारी गाड़ी, कीमती सामान कंपनी को वापस देने से इनकारी हैं। कोहिनूर न्यूज की जानिब से साबका MD की करप्शन और शाहाना प्रोटोकॉल की खबर नशर की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। 26 जून 2023 को बोर्ड की जानिब से इल्जामात साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। शाहाना प्रोटोकॉल लेने वाले अली जवेद हमदानी की अदालत में आम साल की तरह पेश होने की तस्वीरें भी मंजर आम पर आईं। साबिक MD अली जवेद हमदानी का कॉन्ट्रैक्ट भी 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया और महकमे से मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिए गए। साबिक MD अभी भी सरकारी गाड़ी 1800 सीसी, लैपटॉप, मोबाइल और कीमती सामान गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी सतह पर तैनात किए जाने वाले अली जवेद हमदानी को बार बार अदालत से रुजू करने के बावजूद भी फायदा हासिल ना हो सका और आखिरकार अपने ओहदे से मुकम्मल तौर पर हाथ धो बैठे। CEO लेस्को शाहिद हैदर का लाइनमैन अमले की जान के लिए तहफ्फुज़ के लिए एक और इकदाम। लेस्को हेडक्वार्टर में स्टेट ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया। इस सिलसिले में तफसीलात जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, बताइएगा। बिजली की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। यही वजह है कि CEO शाहिद हैदर ने लाइनमैन को कंपनी का ग्रां कदर एहसास समझते हुए इसकी इंतहाई कीमती जान बचाने के लिए लेस्को हेडक्वार्टर में स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया है, जो सेफ्टी कल्चर के फरोग के लिए संगे मील साबित हो सकता है। इफ्तिताह के मौका पर CEO शाहिद हैदर के साथ कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर राय मोहम्मद असगर, चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट, चीफ इंजीनियर PMU ताहिर मेऊ, चीफ इंजीनियर सरवर मुगल, चीफ इंजीनियर जफर इकबाल, चीफ इंजीनियर प्लानिंग इमरान महमूद, DG इम्प्लीमेंटेशन राजा महमूद, डायरेक्टर सेफ्टी फवाद खालिद, डायरेक्टर HR नोमान गफूर, डायरेक्टर एडमन जमीर हुसैन कुलाची, मैनेजर S&I अनवर भट्टो, SC फुरकान अली, एक्शन सिविल और डिप्टी मैनेजर PRO सलमान हैदर मौजूद थे। CEO शाहिद हैदर का कहना था कि हमने ये डिपार्टमेंट कोऑपरेट सेक्टर की तर्ज पर बनाया है और आइंदा लेस्को के तमाम डिपार्टमेंट्स को भी कोऑपरेट सेक्टर की तर्ज पर ही बनाएंगे।
लाइन पर काम करने वाले तमाम फील्ड स्टाफ की जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। इसीलिए सेफ्टी कल्चर का फरोग मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहा है। सीओ शाहिद हैदर ने सेफ्टी के हवाले से अर्थिंग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अगर लाइनमैन मुकम्मल तरीके से अर्थिंग की गई हो तो 90% हादसा से बचा जा सकता है। इसलिए लाइनमैन हमेशा के लिए याद रखें कि अर्थ जिंदगी है। जी ठीक है साजिद काज़मी, बहुत शुक्रिया, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मातली में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इंतखाबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बदीन मोहम्मद हनीफ ने इंतजाम का जायजा लेने के लिए मातली में कायम इलेक्शन ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर ट्रेनिंग के अमूर का जायजा लिया गया। ट्रेनिंग सेंटर में बेहतर इंतजाम पर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर शाहिद राजपूत की काविशों को सराहा। ज़ेर एहतमाम 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां बगैर किसी ताखीर के जारी हैं। शेड्यूल के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म के इजरा से लेकर छानबीन समेत दीगर मराहिल का काम शेड्यूल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बदीन मोहम्मद हनीफ ने जनरल इलेक्शन के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मातली का दौरा किया। उन्होंने 2024 के इलेक्शन में ड्यूटी सरंजाम देने वाले असातिज़ा हाई स्कूल में कायम ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी किया। ARO शाहिद राजपूत की जानिब से ट्रेनिंग सेंटर पर बेहतरीन इंतजामात को सराहा और कहा कि हाई स्कूल में असातिज़ा के लिए ट्रेनिंग के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। उम्मीद है कि असातिज़ा साहिबान ख़ास तौर पर नए भर्ती होने वाले असातिज़ा ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इलेक्शन में नेक नियति और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सरंजाम देंगे। ARO शाहिद राजपूत के हमरा इंतखाबी हल्के के मॉनिटरिंग ऑफिसर अतीकुर रहमान KK भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राश सालाना मजलिस एज़ाख्वानी बसिलसिला बुलंदी दर्जात अमार अली मीर मरहूम इमाम बारगाह हुसैनी हाल मोहल्ला शिया कश्मीरी मोची गेट में मुनाकिद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर नोआ खान ने सूजो सलाम और नोहा पढ़कर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश किया। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये सालाना मजलिस नोहा ख्वानी करवाई गई बसिलसिला बुलंदी दर्जात अमार अली मीर मरहूम बामुकाम इमाम बारगाह हुसैनी हाल मोहल्ला शिया मोची के लाहौर में मुनक्कद की गई। मजलिस के आगाज में सैयद जहीर शाह मूसवी ने हदीस कसा पढ़ी। जाकरीन में अकमल भट्ट साहब, जनाब शहजादा नईम हैदर रजा साहब, मंसूर जाफरी, पाकिस्तान के नामवर नोआ खान बाबर अली बेला व अमानत अली बेला ने फजाइल व मसाइब पेश किए। आखिर में शहजादा नईम हैदर रजा असलम पार्टी ने नोआ खानी की सादत हासिल की। मजलिस में ख्वाजा मैसम अब्बास, ख्वाजा मोहसन अब्बास, एडवोकेट हाईकोर्ट जनरल अलहाज हाशिम रजा अल मरूफ अपीशा, शानी शाह करबलाई, जान मोहम्मद, ख्वाजा अली रजा बाबा जी, GM सुईगैस आसिम अली मीर ने भी शिरकत की। इख्तितामी मजलिस पर पाकिस्तान और फलस्तीन के बहन भाइयों के लिए दुआ भी करवाई गई। मजलिस में आने वाले ज़ायरीन में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज मेलबर्न से सिडनी जाते हुए एयरपोर्ट पर फ्लाइट मिस कर गए। जराये के मुताबिक मोहम्मद हफीज चंद घंटे बाद दूसरी फ्लाइट से सिडनी पहुंचे। हफीज ने पाकिस्तान टीम के साथ सिडनी सफर करना था। मोहम्मद हफीज की अहलिया की नशिस्त भी इसी फ्लाइट में बुक थी। मोहम्मद हफीज अपनी अहलिया के साथ मेलबर्न एयरपोर्ट पर ताखीर से जहाज तक पहुंचे। एयरलाइन के अमले ने मोहम्मद हफीज और उनकी अहलिया को जहाज पर सवार न होने दिया। ताखीर की वजह से पाकिस्तानी टीम के जहाज के दरवाजे बंद हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज अहलिया के साथ
एयरपोर्ट पर थे लेकिन वो टाइम ना दे सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, जो खिलाड़ियों के खिलाफ कोड ऑफ द कंडक्ट पर जुर्मानों का ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने खुद ही डिसिप्लिन तोड़ दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर फखर जमान ने कहा कि अच्छा और बुरा वक्त हर खिलाड़ी पर आता है। पर उम्मीद हूं कि बाबर आजम बड़ा स्कोर करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फखर जमान ने कहा कि किसी भी टीम के लिए मुकाबला जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि एक पोजीशन के लिए बहुत सारे खिलाड़ी आगे आ गए हैं। मुझे कप्तान और कोच की जानिब से पैगाम मिला कि वन डाउन खेलना है। फखर जमान का कहना है कि शाहीन अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स की अच्छी कप्तानी की। पाकिस्तान सुपर लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क है, लेकिन उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी कप्तानी करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसरतुल्ला खान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर के मुशीर का मनसब संभाल लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से मुसरतुल्ला खान का कहना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि PHF के मौजूदा माशी हालात में यह आसान टास्क नहीं, ओलंपिक क्वालिफायर्स की जानिब से तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। मेरिट और प्रोफेशनलिज्म से चीजें बेहतर की जा सकती हैं। नाज़रीन, वर्सेटाइल अदाकारा सबा कमर की बोस लुक में तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हाल ही में अदाकारा सबा कमर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी चंद नई तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मज़कूरा तस्वीर में अदाकारा सफेद शर्ट और स्याह गोन पहने मुख्तलिफ पोस्ट देती नजर आ रही हैं, जबकि साथ में उन्होंने सफेद गुलाब भी पकड़ रखा है। अदाकारा की पोस्ट पर महविश हयात, लैला वस्ती, अरूसा सदीकी, माया अली, सुबैन फरूक जैसे बड़े नामों ने भी सबू डार्लिंग की दिल खोलकर तारीफें की, जबकि मदाहों की जानिब से भी तारीफों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार मुनीब भट्ट ने कहा कि अहलिया ऐमन मेरे लिए मलका है, इसके लिए अपनी जिंदगी मुकम्मल तब्दील कर ली। मुनीब भट्ट के एक इंटरव्यू की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अदाकारा ने ऐमन खान से शादी के बाद अपने आप को बदलने, घर के खर्चे और कामयाब शादी के राज से मुतालिक गुफ्तगू की। इंटरव्यू के दौरान मुनीब भट्ट ने कहा कि अदाकारा ऐमन खान से शादी के बाद मैंने अपनी शख्सियत में 360 डिग्री तब्दीली पैदा की है। शादी से पहले मेरी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अदाकार का कहना है कि मैंने शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी तब्दील कर दी। मिसाल के तौर पर मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना खत्म कर दिया। शादी के बाद आप अपने आप को तब्दील करना होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही पसंद किया जाए, तो ये सब फिल्मी दुनिया में होता है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मसीह कोहिनूर न्यूज।